जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रिक विद विवेक सर में। मेरे प्रिय साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस एवं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका मनाने का रीजन क्या है। यानी 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस अर्थात संविधान जो हमारा लागू हुआ था, ये क्यों लागू हुआ, क्योंकि बनकर तो तैयार हो गया था ये 26 नवंबर को ही। और 15 अगस्त 1947 को क्या पूर्ण रूप से हमारा देश आजाद हो गया था। तो पूरी जानकारी एक ही वीडियो में एक स्टोरी के माध्यम से हम जानेंगे। तो ध्यान दीजिए थोड़ा। देखिए हुआ क्या था कि ये बात है द्वितीय विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था एवं द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 तक चला था। ये जर्मनी और इंग्लैंड के मध्य हुआ था, जिसमें जर्मनी ने क्या किया था कि इंग्लैंड के शहर लंदन पर 15 दिन और 15 रात बिना रुके लगातार बम फेंके थे। तो इससे क्या हुआ कि जो इंग्लैंड की जो जनता थी लंदन में, वो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई। और वहां सब रहते थे अंग्रेज, और वही के अंग्रेज जो आए थे ये आए थे भारत में। अब इंग्लैंड ने एक खत लिखा भारत में अंग्रेजों के नाम कि यहाँ पे जनसंख्या बहुत क्षतिग्रस्त हो गई है हमारी और हमको कुछ सैनिकों की आवश्यकता है। अब यही मौका मिल गया महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी बेहद ही इंटेलिजेंट इंसान थे, वो सही मौके का तलाश कर रहे थे। अच्छा, उससे पहले हुआ क्या था, थोड़ा सा और समझिए। देखिए उस टाइम जो इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और उसके जो प्रधानमंत्री जो नेता थे वो विंस्टन चर्चिल थे, और विपक्ष पार्टी में की सरकार जो थी वो क्लीमेंट एटली की सरकार थी। अच्छा, जो जर्मनी थी, जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने कहा भारत से कि यदि हमारी सरकार बनती है तब मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। भारत से कहा था, भारत से वादा किया था। तो भारत ने क्या किया, अब वादा से स्वीकार कर लिया और कहा कि हम भी वक्त आने पर तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छा देखिए हुआ क्या। अब जब जर्मनी ने इंग्लैंड पर 15 दिन 15 रात लगातार लंदन पर जब अटैक किया बम से, तो वहां की जब जनसंख्या बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई और धीरे धीरे हुआ क्या कि इंग्लैंड हार गई। जब इंग्लैंड हार गई तो वहां पे जर्मनी में अब उसकी जर्मनी की अपनी सरकार बन गई। अब जब जर्मनी की अपनी स्वयं की सरकार बनी, तब इसने अपना वादा पूरा करने के लिए तीन कैबिनेट मंत्री को भारत भेजा। अच्छा देखिए उससे पहले क्या हुआ, जब तीन कैबिनेट मंत्री को भारत भेजा तो यहाँ पर उन तीनों मंत्रियों ने तीन बड़े काम दिए भारत में करने के लिए। तीन बड़े काम दिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि तुम्हारा कोई संविधान होना चाहिए, सबसे पहले तो अपना संविधान बनाओ। दूसरा, कोई अपना एक नेता चुनो जिसको प्रधानमंत्री बनाना है, और 5 साल तक सीखो कि कैसे शासन किया जाता है और कैसे शासन करके उसके अंतर्गत रहा जाता है। अब देखिए जिसे अब यहाँ पे जो अंग्रेजों की संख्या मान लीजिए इसे तुलना करते हैं कि 2000 3000 जितनी रही होगी। अब जब आधी जनसंख्या इंग्लैंड चली गई, तब यहाँ बचे आधे सैनिक। अब महात्मा गांधी को मिल गया मौका। ठीक है, अब इन्होंने कहा करो या मरो, यानी कि आप करो या तो फिर अब मर जाओ। यही मौका है, इससे अच्छा मौका आप नहीं पाओगे, क्योंकि हम तो 100 के 100 हैं और वो बच्चे जितने थे उसके आधे हो गए हैं। तो अब हम अगर नहीं जीत पाएंगे तो फिर कभी नहीं जीत पाएंगे। तब धीरे धीरे कर कर क्या हुआ कि हमारे देशवासियों ने, जैसे महान हमारे क्रांतिकारी जब हमारे वो हो गए जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि इत्यादि लोगों ने लड़ाई करके अंग्रेजों को यहाँ से भगाया। अच्छा देखिए अब जर्मनी ने क्या किया कि 1946 ईस्वी में अपने तीन कैबिनेट मंत्री भेजे। के से हम याद कर सकते हैं क्रिप्स, एस से अलेक्जेंडर और एल से लॉरेंस। और ये तीनों कैबिनेट मंत्री ही इन तीनों नियमों का पालन कर रहे थे, प्रतिपादन कर रहे थे, जिसके नेता जो थे वो लॉरेंस थे। इन्होंने ही बताया था कि सबसे पहले आपको संविधान बनाना है और सरकार बनाना है और सरकार के अंतर्गत कैसे रहा जाता है ये सीखना है। अब देखिए इसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से भी जानते हैं, जो 1946 ईस्वी में हुआ था। और 1946 के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को अंग्रेजों से आजादी मिली। अब जब क्या हुआ कि जब हमारा संविधान बनना स्टार्ट हुआ तो इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ये 1946 से बनना स्टार्ट हो गया था। अब उस समय जो संविधान बनाने में जो नेतृत्व कर रहे थे, सबसे मेन काम जो था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का था। वो बेहद ही इंटेलिजेंट इंसान थे। शब्द नहीं है कि उनके बारे में हम बता सके कि कितने इंटेलिजेंट होनहार इंसान थे। अब उस वक्त उनके अंतर्गत केवल भीमराव अम्बेडकर जी ही नहीं लिखे थे, टोटल 389 व्यक्ति थे टोटल मिला के 1946 ईस्वी में। अब ये 389 जो व्यक्ति थे ये सभी संविधान को लिख रहे थे, अपने अपने हिसाब से कानून बना रहे थे। अब जब 1947 आया, तब जब भारत का और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो कुछ व्यक्ति इसमें से चले गए पाकिस्तान। अब टोटल बचे 299 लोग। और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949
को बनकर तैयार हो गया, जिसको हम संविधान दिवस के रूप में अभी भी मनाते चले आ रहे हैं। अच्छा देखिए, अब 26 जनवरी को इसको लागू किया गया, तो लागू करने का कारण क्या था ये समझिए। देखिए 26 जनवरी 1950 तक आते आते जो लोगों की संख्या बची तो केवल 284 लोग ही बचे थे, क्योंकि कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी थी, जिसमें से 15 महिलाएं थी। अब रीजन ये है कि गणतंत्र दिवस जिसको हम 26 जनवरी को मनाते चले आ रहे हैं, तो क्यों मनाते हैं 26 जनवरी को? क्योंकि संविधान तो हमारा 26 नवंबर को ही बन गया था। बात समझिए हुआ क्या था। देखिए पहले भी अधिवेशन हुआ करते थे जैसे अभी अधिवेशन होते हैं, तो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था और उसके नेतृत्व कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बात है सन 1929 ईस्वी की। रावी नदी के तट पर लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, जिसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए और आज से हम एक भी इंच जमीन किसी भी अंग्रेज को नहीं देंगे, आज से हम लोग स्वतंत्र हैं। तो इसको मिनी आजादी, मिनी फ्रीडम, मिनी इंडिपेंडेंस यानी कि स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। अब इन्होंने दिसंबर 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और कहा कि जो आने वाला जनवरी है यानी कि 1930 ईस्वी में लास्ट संडे को हम लोग इस तारीख को यानी 26 जनवरी पड़ रहा था, उस तारीख को लास्ट संडे, अगर आप कैलेंडर उठा के देखेंगे 1930 ईस्वी में तो लास्ट संडे पड़ रहा था। अब इन्होंने कहा कि यानी 26 जनवरी 1930 ईस्वी से हम लोग अब इसको मिनी फ्रीडम और यानी कि स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे और आज से एक भी इंच जमीन अंग्रेजों को नहीं देंगे। तब से लेकर 1930, 31, 32 करते करते यहाँ तक आप मान लीजिए कि 1947, 48 तक ये हम लोग मिनी फ्रीडम के रूप में इसी तारीख को मनाते चले आ रहे थे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में। अब जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया, तब देखिए हुआ क्या। अब इसके बाद जब ये हमारा संविधान लिख गया 26 नवंबर 1949 को, तो इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब देखिए, अब ये त्योहार भी मनाना था हमको, यानी संविधान को भी लागू करना था, और इधर हम एक यानी कि अब 2 ही महीने की बात थी, और इसको जो त्योहार हम लगातार यानी से मान लीजिए दीपावली है, और जैसे कि किसी महीने में हम अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में मनाते चले आ रहे हैं, इसी तारीख को कई सालों से मनाते चले आ रहे हैं। अचानक से कोई कह दे कि नहीं अब इस महीने में नहीं, यानी होली अगर हमको मार्च में नहीं अब दिसंबर में मनाना है, या मनाना ही नहीं है, या फिर 2 बार मनाना है, तब बहुत ही प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि कोई त्योहार अगर हम बहुत सालों से मनाते चले आ रहे हैं तो वो हमारी आदत पड़ जाती है उसी तारीख को मनाने की, ठीक है। तब हुआ क्या कि लोगों ने थोड़ा सा समझौता किया, दिमाग से काम किया और कहा कि 2 महीने रुक जाते हैं, और जिस तारीख को हम मिनी इंडिपेंडेंस के रूप में जिसको मनाते चले आ रहे हैं इतने सालों से, उसी दिन हम संविधान को लागू करेंगे। और यही रीजन है कि 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ, और तभी से हम इसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए एवं कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।